वो जो सपना था देश की राजनीति को बदलने का, वो सपना एक तरह से बिखर गया। इसका मुझे दुख है। आप आम आदमी पार्टी की हार से दुखी हैं? हर व्यक्ति को होना चाहिए। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो है एक रेजिडेंट के तौर पर, एक दिल्ली के वासी के तौर पर, एक ऐसे शहर के तौर पर जिसे मैंने एक महबूब की तरह चाहा, जिसने मुझे अपनी बाहों में इस तरह से ले लिया, ऐसे कुशन एक तकिया बन गया मेरे लिए। दुख, अफसोस, वेदना, व्यथा, शोक, संताप, मातम, पीड़ा, विपदा, खेद, तकलीफ, कसक, अवसाद, आफत, कुड़न, खिन्नता, गम, ग्लानि, जहमत, टीस, ताप, दर्द, दुखड़ा, बला, व्याधि, मलाल, मुसीबत, यंत्रणा, यातना, रंज, रंजो, गम और विषाद। इन सभी शब्दों को अगर एक समूह में किसी ने समेटा है तो आम आदमी पार्टी के चाटुकार और वफादार साथियों ने। वफा ऐसी कि प्रेमी अरविंद केजरीवाल कब के बेवफाई कर चुके हैं, सामान्य शब्दों में कहें तो कब के लतिया चुके हैं, लेकिन प्यार ही ऐसा है कि रह रहकर उमड़ता रहता है। क्या बात है? क्या बात है? कांशीराम ने खुद मारा है और बहुत जोरदार का थप्पड़ पड़ा था। बजता ही रहा हूं मैं। दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे के दिन हम सदी के सबसे बड़े बिल्ली प्रेमी आशुतोष जी की बात करेंगे, जो आम आदमी पार्टी की हार से इतने व्यथित दिख रहे हैं कि इनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया है। कुछ रंग भेदी लोगों को ये नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। और आशुतोष जी को अपना दर्द बांटने के लिए साथी कौन मिली है? साथी हैं कट्टरपंथियों की दर्जाधारी स्ट्रेटेजिस्ट आरफा खानम शेरवानी। इस दर्द और जहर का कॉकटेल लेकर आपके सामने मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मोहतरमा आरफा कहती हैं कि दिल्ली चुनावों का भूकंप आया है, उसके झटके महसूस किए जा रहे हैं और अभी और हफ्ते विश्लेषण में गुजारने पड़ेंगे। दिल्ली चुनाव का जो भूकंप आया उसके झटके अभी महसूस किए जा रहे हैं और शायद इसके विश्लेषण में हमें कुछ हफ्ते और गुजारने पड़ेंगे। मतलब इन्होंने स्वयं ही अपना एजेंडा शुरू में स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल की हार इनके लिए झटका लेकर आई है, जबकि मैं कहता हूं कि अभी इंतजार कीजिए आरफा जी, क्या पता ये हार झटका नहीं हलाल लेकर आए। हलाल की बात आए तो नमक हलाल की भी बात आनी चाहिए। इससे बेहतर मेहमान के बारे में नहीं सोच सकती थी। मेरे साथ इस वक्त आशुतोष मौजूद है। आशुतोष एक जमाने में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, उससे पहले पत्रकार थे और फिर से अब पत्रकार हैं। आशुतोष एक जमाने में पत्रकार थे, फिर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे और अब फिर से पत्रकार हो गए। मतलब कितना आसान है स्वयं के लिए स्वयं तय करना कि आप कब पत्रकार कहलाए जा सकते हैं और कब नेता। रात को बिस्तर में सोने गए थे तो आप पत्रकार थे और सुबह उठे तो नेता हो गए, और फिर शाम को याद आए कि आपको पत्रकार बनना है तो चलो ये भी सही। आशुतोष जी केजरीवाल की हार के लिए तर्क दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हारे नहीं, हराए गए हैं और इतने बड़े सिस्टम से जीतना आम आदमी पार्टी के लिए नामुमकिन था। कि क्या आप ये नहीं समझते कि इतने बड़े सिस्टम से लड़ना नामुमकिन था आम आदमी पार्टी के लिए? उनके अंदर 50 खामियां हो सकती हैं, लेकिन उनके आम आदमी पार्टी ना सही तो खास आदमी पार्टी होती, बुरा आदमी पार्टी होती, कोई भी पार्टी होती, क्या आपको लगता है वो चुनाव जीत जाती इतने बड़े महकमे के सामने? देखिए अरफा, जो आपने बात कही है ये काफी हद तक सही है। आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 में प्रचंड बहुमत से जीती थी, तो फिर तब ये तर्क सामने क्यों नहीं आया? आपके अनुसार तो तब भी तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं रहा होगा। और ये बात मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं और कहने का अधिकारी हूं, और मैं कहना भी चाहता हूं। ये आपकी खींच है कि आप नेताओं से अधिक निकृष्टता पर पहुंच चुके हैं, जहां अंतिम विकल्प के तौर पर आजकल विपक्ष वोटर्स को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए कैसे आशुतोष कह रहे हैं कि दिल्ली के वोटर्स बिक गए थे, लेकिन वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए थे 20 जनवरी तक की उन्होंने काफी ग्राउंड रीगेन कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की नैतिक आभा काफी हद तक वापस लौट आई है और वो अब सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन 20 जनवरी के बाद कुछ ऐसा हुआ या ये कहें कि बहुत सारे मतदाताओं ने अपने मन को बदला, और बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यही था कि सरकार की तरफ से जबरदस्त तरीके से प्रेशर पड़ रहा था, पैसे खूब जम के दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंदे हुए था। उसके बाद से करीब 2-3% इनके वोट शेयर में गिरावट आई। वैसे तो आशुतोष जैसे कथित पॉलिटिकल एनालिस्ट को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन जब ये इतने गंभीर आरोप लगा दें कि भाजपा ने बाहर से लोग बुलाकर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में भेजे, वहां वोटर्स को डरा धमका कर जीत दर्ज की, तो कम से कम मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि चुनाव आयोग या दिल्ली पुलिस एक बार इनसे संपर्क जरूर करे और पूछे तो सही इनके पास ये जानकारी कहां से आई। इसके अलावा मेरे पास जानकारी ये भी है कि करीब 500-600 लोगों को बाहर दिल्ली के बाहर से बुलाया गया था और ये हर झुग्गी में जाके वहां बैठे हुए थे, लोगों को टेरराइज कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों को ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपके साथ दिक्कत पैदा होगी। आशुतोष के लिए ये भी अच्छा रहेगा कि दिल्ली पुलिस उनके साथ वो व्यवहार नहीं करेगी जो केजरीवाल ने उनके साथ किया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। अब जहां मियां इतना नतमस्तक हो चुके थे तो दर्द में बैठी आरफा कैसे चुप रहती?
मोहतरमा ने भी आशुतोष के कॉमन सेंस का मैच करते हुए तर्क दे डाला कि अरविंद केजरीवाल के घर की वीडियो किसी ने लीक की है इसलिए वे हारे हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं क्यूरियस भी थी कि कैसे मान लेते हैं कि उन्होंने अच्छा घर बनाया अपना। हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा ये खिता है दक्षिण एशिया का, यहाँ जब पावर मिलती है तो नेता बहुत कमोबेश एक जैसे हो जाते हैं। और ये तो उन्होंने दिल्ली में एक घर बनाया, हम तो जानते हैं कि लोगों के महल हैं, किले हैं और क्या क्या बने हुए हैं। तो ये नुमाइश जो हुई उनके घर की, ये जो वीडियो बनाए गए, उनको पब्लिसाइज किया गया, क्या आपको कोई खबर है कि किसी इंसाइडर का काम था? क्योंकि किसने ये एक्सेस दिया? बेशर्मी की अगर शक्ल होती तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती। मतलब एक सवाल ये पूछने की आपकी हिम्मत नहीं कि कोविड में इतने लोग मर रहे थे तब केजरीवाल इतना बड़ा महल बना रहे थे और इसके कारण लोगों का विश्वास उनसे उठाए, लेकिन नहीं। द वायर की लायर को प्रॉब्लम यह है कि वीडियो कैसे लीक हो गया। हंसी तो तब आती है जब यह भी सुनने को मिलता है कि इस महल के लिए केजरीवाल नहीं बल्कि एलजी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने वो फाइल नहीं रोकी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय हर एक चीज पर, हर एक फाइल पर रोक लगा रहा था, उसने इस मुख्यमंत्री निवास के बनने के लिए जितनी फाइलें मूव हुई उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? आशुतोष को कोई पूछे कि वो फाइल एलजी से अप्रूव हुई थी या सत्येंद्र जैन से। सत्येंद्र जैन ने तो टेंडर में वैल्यू ऑफ वर्क शायद इसलिए भी 10 करोड़ से नीचे रखा था ताकि एलजी के पास फाइल न भेजनी पड़े, लेकिन आशुतोष को कहां तथ्यों से फर्क पड़ता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की घटिया पॉलिटिक्स, गिरी हुई नैतिकता, उनके क्रिमिनल एक्ट वगैरह के कारण उनके जो मित्र उनसे अलग हुए हैं, कुमार विश्वास को छोड़ दें तो बाकी ये सभी लोग आज भी केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। आशुतोष ने स्वयं स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। योगेंद्र यादव ने केजरीवाल के 3-4 तरह के क्रिमिनल एक्ट के बारे में पब्लिक में बताया है और प्रशांत भूषण ने तो उसके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आज भी ये लोग केजरीवाल को ही सपोर्ट करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, इसी इकोसिस्टम के दूसरे प्यादे योगेंद्र यादव उर्फ सलीम के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।